इन 3 महिलाओं को नहीं करनी चाहिए तुलसी पूजा। आती है घर में गरीबी, लगता है पाप। रुकिए, कहीं आप भी तो वो महिला नहीं जिसे तुलसी की पूजा नहीं करना चाहिए? आखिर क्यों कुछ औरतों को तुलसी पूजा करने की मनाही है और कौन सी वो महिलाएं हैं जिन्हें तुलसी की पूजा पाठ पर पाबंदी है? क्या हो सकता है अगर वर्जित महिलाओं द्वारा इस पौधे को पूजा जाए? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, तुलसी का पौधा आमतौर पर सभी हिंदू घरों में पाया जाता है। नकारात्मकता को दूर रखने के लिए इसे लगाया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विशेष स्थान प्राप्त है। ये पौधा सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय है। ये पौधा बहुत से गुणों से भरपूर है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उपयोगी है। इसका प्रयोग बहुत सारी औषधियाँ बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों, तुलसी कितना पवित्र पौधा है ये हम सभी जानते हैं। जिस घर में नियमित रूप से तुलसी पूजा होती है, उस घर में सुख, समृद्धि व सौभाग्य सदा बना रहता है। जो व्यक्ति तुलसी की पूजा प्रतिदिन करता है, उसे धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। आइए आपको बताते चलते हैं कि वो कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी बहुत ही पवित्र पौधा है। हमें इसकी पूजा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख व शांति सदा बनी रहे। सबसे पहले बात करेंगे मासिक धर्म वाली महिलाओं की। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान कभी तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। पुरानी मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान अगर स्त्री तुलसी पौधे को स्पर्श करती है तो वो मर जाता है। ऐसा होने से उस महिला को पाप लगता है। पुराने समय में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। दोस्तों, आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। हम आपको अपने अनुभवों के आधार पर बताना चाहेंगे कि क्यों स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ और पवित्र पौधों की पूजा से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, पुराने समय में जो भी मान्यताएं बनाई गई हैं, उनके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है, लेकिन उस वैज्ञानिक कारण को अगर न समझा जाए तो वही मान्यताएं अंधविश्वास और कुप्रथाओं में बदल दी जाती हैं। मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ वर्जित करने के पीछे की वजह ये है कि पूजा पाठ पूरी शुद्धता व ऊर्जा के साथ किया जाना चाहिए। मंत्रों के उच्चारण तथा अन्य अनुष्ठानों को पूर्ण करने के लिए काफी समय और ऊर्जा खर्च होती है, परंतु स्त्री की स्थिति मासिक धर्म के दौरान कमजोर होती है और उसकी ऊर्जा भी कम होती है। ऐसे में अगर पूजा पाठ किया जाए तो वह सफल नहीं होता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव आते हैं। काफी दर्द और थकान की स्थिति भी रहती है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण है शुद्धता। पूजा के समय शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है, जबकि मासिक धर्म में शुद्धता भंग होने के चांसेस बने रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पुराने समय में मासिक धर्म में साफ, स्वच्छता व ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अधिक साधन नहीं थे। इसलिए मासिक धर्म में महिलाओं के कपड़े भी खराब हो जाते थे। ऐसे में उन्हें पूजा पाठ से दूर रखा जाता था तथा रहने के लिए अलग से कमरा भी दिया जाता था, जहां वह जमीन पर सोती थी ताकि बिस्तर खराब न हो। परंतु ऐसे में भी मानसिक पूजा मन ही मन भगवान का स्मरण करने की मनाही नहीं थी। दोस्तों, आज के समय में शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने और स्वच्छता व शुद्धता बनाए रखने के लिए तमाम साधन उपलब्ध हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर पूजा संबंधी नियमों में बदलाव लाया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की महिलाएं जिन्हें तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शादीशुदा या सुहागिन औरतों के लिए तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर सुहागिन औरतें तुलसी विवाह संपूर्ण रूप से संपन्न करती हैं, तो ऐसा करने से उनका अपना वैवाहिक जीवन भी सफल हो जाता है तथा अपने जीवन साथी का साथ अगले 7 जन्मों तक मिलता है। परंतु अगर किसी महिला ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे लेकर विवाह नहीं किया है, तो उसके लिए तुलसी पूजा वर्जित है। ऐसी महिलाओं को तुलसी से दूर रहना चाहिए। कोर्ट मैरिज करने वाली महिलाएं भी पूजा का अधिकार नहीं रखती। अगर हिंदू रीति रिवाजों के बिना विवाहित स्त्री तुलसी पूजा करती है, तो इससे तुलसी माता नाराज होती है और उस महिला को पुण्य के स्थान पर पाप की प्राप्ति होती है। वह पाप की भागीदार बन जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि भले ही कोई कुंवारी लड़की तुलसी पूजा कर ले, परंतु 7 फेरे लेकर विवाह न करने वाली स्त्रियां बिल्कुल भी तुलसी पूजन न करें। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की महिलाओं की, जिन्हें तुलसी पूजा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पूजा चाहे कैसी भी हो, तन और मन की शुद्धि आवश्यक होती है। तुलसी पूजन में भी दोनों प्रकार की शुद्धि जरूरी है।
खराब चरित्र, खराब विचार तथा खराब इरादे रखने वाली महिलाओं को भी तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। अगर अशुद्ध तन व मन के साथ पूजा की जाती है तो वह स्वीकार्य नहीं होती। ऐसा करने पर आप पाप के भागी बनते हैं। तुलसी माता आप पर कृपा बरसाने के स्थान पर क्रोध बरसाती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही सलाह देंगे कि ऐसी अवस्थाओं का सामना कर रही स्त्रियों को तुलसी पूजन व तुलसी विवाह में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसी अवस्थाओं में तुलसी पूजन में शामिल न होना ही लाभकारी है। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बनने से बच सकते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ कोई संकट नहीं आता। कोई भी शुभ कार्य तुलसी पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी पूजन से शरीर के रोग नष्ट होते हैं तथा अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर घर में लगी तुलसी बिना किसी कारण व सही देखभाल के चलते भी मुरझा जाए तो यह घर परिवार पर आने वाले संकट का संकेत है। तुलसी के मुरझाने से घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। तुलसी लक्ष्मी का ही दूसरा रूप होती है। लक्ष्मी चले जाने से घर में गरीबी आती है। अशांति व कलह जैसे वातावरण में भी लक्ष्मी यानी तुलसी वास नहीं करती है। एक तरफ जहाँ अच्छे वातावरण में सभी चीजें फलती फूलती हैं, वहीं बुरे वातावरण में बुरे प्रभावों के कारण वह खराब हो जाती है। उसी प्रकार घर के बुरे वातावरण में तुलसी का पौधा भी मुरझा जाता है। तो दोस्तों, गरीबी को दूर रखने के लिए घर में अच्छे वातावरण को बनाए रखें ताकि आपका घर सुख शांति से भरा रहे। तुलसी संबंधी कुछ अन्य ध्यान रखने योग्य बातें जो घर की सुख समृद्धि के लिए जरूरी हैं। तुलसी माता को रोज सुबह जल देना चाहिए तथा रोज इसकी पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। इससे तुलसी माता की कृपा व अनुकंपा सदा आप पर बनी रहेगी तथा घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। दूसरी बात यह कि तुलसी के पौधे को मुरझाने न दे। अनुकूल वातावरण घर में बनाए रखें। अगर आपके घर की तुलसी सूख गई हो तो इसे घर में न रखें, किसी जल स्रोत में विसर्जित कर दे, जैसे तालाब या नदी, और इसके स्थान पर नया पौधा लगा लें। कुछ विशेष दिनों में तुलसी के पत्ते न तोड़े, इससे घर में गरीबी आ सकती है, जैसे कि रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एकादशी व द्वादशी आदि। संध्या काल में भी इसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप अपने घर की सुख समृद्धि व धन को बढ़ा सकते हैं। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के जरिए ली गई है। हम किसी भी धर्म जाति की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। दोस्तों, आपके घर में भी तुलसी का पौधा अवश्य होगा और तुलसी पूजन भी अवश्य ही किया जाता होगा। तुलसी पूजन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि तुलसी पूजन संबंधी जो जानकारी हमारे द्वारा दी गई है वह लाभकारी है या नहीं। क्या आपको पहले से ये जानकारी पता थी? अगर आप इस जानकारी से संबंधित कुछ और जानते हैं तो उसे हमारे साथ शेयर करें। और अगर इसके बारे में हमारे इस वीडियो के जरिए पहली बार पता चला है तो इसकी जानकारी को लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके उनकी तुलसी पूजन संबंधी जानकारी को बढ़ाएं। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई राय या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। साथ ही ऐसे रोचक जानकारी के लिए हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।